आज के टाइम में जो गन्ने में दिखाई दे रहा है पायरिला दिखाई दे रहा है, जिसे पायरिला परपुसिला कहते हैं। ये पायरिला के अंडे हैं। ये फूंक मारने पे ये अंडे और क्लियर हो जाते हैं। इनसे निम्फ निकलता है, वो उड़ने वाला चूंकि जीव है। कल जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है टॉप बोरर। टॉप बोरर का जो समय है वो चूंकि किसान बहुत लंबे समय से इसकी कंट्रोल करता आ रहा है, लेकिन 238 किस्म के गन्ने में ये रोग बड़ी तेजी से दिखाई दे रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये इसकी सूंडी है। तो भैया नकुलवत 04 यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो भैया किसानों की समस्या को सामने रखते हुए आज पहुंचे हैं ग्राम अतराड़ा के अंदर। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कि किसान जो है इतने बड़े गन्ने में भी इस समय कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। तो सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, इनसे आपका परिचय कराता हूं, तो बात करेंगे जी इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं कुशलवीर सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली। जैसा आपका सवाल है कि किसान इस समय भी गन्ने में स्प्रे कर रहे हैं, देखो एक गाइडेंस होती है, एक तो अपनी जानकारी होती है, एक दूसरे की जानकारी पे चलना। मैं कहता हूँ चाहे अपनी जानकारी हो या दूसरे की जानकारी पे चले, आदमी अप टू द पॉइंट चले। यदि स्प्रे की जरूरत है करे, यदि स्प्रे की जरूरत नहीं है तो अनावश्यक पैसा, श्रम, समय और पूंजी ये बिल्कुल भी खर्च ना करे। इनसे किसान को लॉस होता है। किसान की आमदनी बढ़ने की बजाय घटती है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं, बिना भूखे हम भोजन खा ले तो उसे डाइजेशन करने में हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, न कि हम बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से आज के टाइम में गन्ने में स्प्रे करने से संबंधित किसी कीट का इंसिडेंस नहीं है, और यदि है भी तो वो आपके स्प्रे से ठीक नहीं हो सकता। आज के टाइम में जो गन्ने में दिखाई दे रहा है पायरिला दिखाई दे रहा है, जिसे पायरिला परपुसिला कहते हैं। ये पायरिला के अंडे हैं। ये फूंक मारने पे ये अंडे और क्लियर हो जाते हैं। इनसे निम्फ निकलता है, वो उड़ने वाला चूंकि जीव है। वो पकड़ा नहीं जा सकता। ये पायरिला का पैरासाइट है। ये सफेद ककून जहां मेरी उंगली है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसका पायरिला का नेचुरल पैरासाइट है, जिसे एप्रिकेनिया मेलानोलुका कहते हैं। इससे निकलने वाला जो बच्चा है इसका, वो उसको पायरिला के निम्फ को और एडल्ट को किल कर देता, मार देता है, उसमें अपना जीवन निर्वाह करता है और वो मर जाता है। यदि पायरिला का पैरासाइट इस तरह का पैरासाइट आपको दिखाई दे रहा है तो आप पायरिला के कंट्रोल के लिए किसी दवाई का प्रयोग न करें। खेतों में नमी बनाए रखें। नमी बनाने से ये पैरासाइट तेजी से बढ़ता है और ये कितनी भी संख्या में पायरिला लगा हो उसे बहुत तेजी से कंट्रोल कर लेता है। दूसरे आज के टाइम में गन्ने में पोका बोइंग रोग का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। पोका बोइंग के लिए जो सुटेबल एनवायरनमेंट है, वातावरण में नमी और टेम्परेचर की अधिकता, इनमें ये पोका बोइंग रोग तेजी से बढ़ता है। इसके लिए आप 800 ग्राम से 1 किलोग्राम 700 से 800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये रोग ठीक हो सकता है। दूसरे आजकल जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है टॉप बोरर। टॉप बोरर का जो समय है वो चूंकि किसान बहुत लंबे समय से इसकी कंट्रोल करता आ रहा है, लेकिन 238 किस्म के गन्ने में ये रोग बड़ी तेजी से दिखाई दे रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये इसकी सूंडी है जो इसमें होल करती हुई आती है और इसकी बढ़वार को रोक देती है। तो एक छोटी सी जानकारी यही देनी, जिस चीज की जरूरत है वही प्रयोग करें, अनावश्यक पैसा खर्च न करें। दूसरे, ऑटम प्लांटिंग शरदकालीन गन्ना बुआई का समय है, जिसमें किसान को दोहरा फायदा है। वो गन्ने के साथ सह फसली खेती भी ले सकता है,
जिससे उसकी आमदनी में इजाफा होगा, गन्ने की पैदावार अच्छी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले है कि वैरायटी का सही किस्म का सिलेक्शन करे। सही किस्मों में को 15023, कोलक 14201 शरदकालीन बुआई के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। ये स्लो ग्रोथ की वैरायटी है। बाद में मार्च अप्रैल में बुआई करने पे इसकी बढ़वार पूरी नहीं हो पाती। अब से यदि बुआई करते हैं तो ये गन्ना अच्छी बढ़वार ले लेता है, अच्छी पैदावार देता है। कोसा 13235, को 118, कोसा 17231, कोसा 18231, कोलक 16202। ये 7-8 किस्में हैं जो स्वीकृत है। आप इनकी बुआई कर सकते हैं। बुआई करते टाइम ध्यान रहे कि खेत को अच्छी तरह से तैयार करें, खेतों की गहरी जुताई करें, खेतों में देसी खाद, चाहे वो गोबर की खाद हो, मैली की खाद हो, इसका जरूर प्रयोग करें। कम से कम 200 क्विंटल प्रति हेक्टर करें या 100 क्विंटल एकड़ की, तो कम से कम 100 क्विंटल प्रति एकड़ की तो करनी चाहिए। 250 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से गोबर की खाद या मैली खाद का प्रयोग करें। दूसरे, खेत की तैयारी के समय ट्राइकोडर्मा पाउडर जो नेचुरल बायो फंजीसाइड है, इसका जरूर प्रयोग करें। इससे भूमि उपचार करें। जो गन्ने के जो भूमिगत रोग है, फफूंदी जनित रोग है, उनसे फसल को बचाता है। तीसरे, बुआई के समय पे संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। जैसे 70 किलोग्राम DAP और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश बुआई के टाइम मिला के कूड़ों में डाल दे, या 2 बैग 100 किलोग्राम NPK 12-32-16 का प्रयोग करें। बुआई से पहले गन्ने के टुकड़ों को फफूंदी नाशक और कीटनाशक दवाई से उपचारित करके बुआई करें। और पेंडे जब जमीन में कूड़ों में लाइनों में डाल दे तो पेंडों के ऊपर चाहे तो 250 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड या 400 मिलीलीटर टालिस्टार जिसमें बाइफेंथ्रिन 10% होता है, या क्लोरोपाइरिफास 50% 1 लीटर मात्रा को 250 से 300 लीटर पानी में घोल बना के गोल नोजिल से लाल लाइनों में ड्रेंचिंग करें। तो इससे आपके भूमिगत कीटों से भी फसल को या पेंडों को सुरक्षा मिलती है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको दवाई भी कम लगानी पड़ेगी और फसल की बढ़वार भी आपको अच्छी मिलेगी। तो इन बातों का ध्यान रख के आप खेती करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, दवाइयों का खर्चा भी कम होगा। और मेरी किसानों से एक अपील है कि 2 बातों का ध्यान रखें। किसी के बहकावे में आके कोई दवाई ना लगाए और किसी के बहकावे में आके कोई महंगी किस्म ना खरीद के लाए। वही किस्म आप गन्ने की बुआई करें, उसी किस्म की जो गन्ना विभाग के द्वारा या चीनी मिल के द्वारा सत्यापित हो या प्रमाणित हो, उसकी बुआई करें। कई केस ऐसे आते हैं कि किसान को बहका दिया कि मेरे पास ये वैरायटी है, वैरायटी कोई और, प्लेट लगा दी किसी और की, बीज दे दिया 2000 रुपये क्विंटल में, किसान परेशान है, उसका 2 मील रेट में नहीं जा पाता क्योंकि वो किस्म नहीं दी उसे जो बताई गई है। तो ऐसी भ्रामक स्थितियों से किसान अपने आप को भी बचे और ऐसे के कहावत है नक्कालों से सावधान, ऐसे लोगों से आप सावधान रहे। धन्यवाद। तो भैया किसान भी यहाँ हैं तो मैं किसान से भी आपका परिचय कराता हूँ। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अपना परिचय करा दो जी एक बार। मेरा नाम प्रदीप त्यागी जी, ग्राम अतराड़ा, जिला मेरठ जी। तो आज का जो टॉपिक आज ही कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी, तो जानकारी कैसी लगी जी? जानकारी बहुत बढ़िया लगी जी इनकी, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सटीक जानकारी है इनकी। तो इस समय जो गन्ना कितना बीघा बो रखा जी? गन्ना है जी हमारे पास 100 बीघा। 100 बीघा। तो कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है जी? हमारे पास 0238 है और 13235 है और एक 0118 है। 0118। तो भाइयों गन्ना जो है देखो कितना शानदार खड़ा है, पिछली माही ये देख लो, और इधर भी काफ़ी शानदार गन्ना खड़ा है। तो भैया आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो जो है आप लोगों को कैसी लगी? अगर किसी भी किसान के खेत में कोई समस्या है तो वो कमेंट करके बता सकता है, जिससे अगली वीडियो में हम उस कमेंट का उत्तर ले सकें। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।